ओम शांति। किसी से अगर ईर्ष्या, नफरत या जलन हो तो क्या करें? बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमें किसी को देख के बहुत ईर्ष्या होती है, जलन होती है, तो इसे हम खुद से कैसे दूर करें? आइए आज इस बात पर हम कुछ चर्चा करते हैं। अगर कुछ चीज़ को आप जड़ से अगर ख़त्म करना चाहते हो तो उसके मूल में जाना पड़ेगा। जैसे एक पेड़ को अगर आपको उसको काटना है तो पहले हम क्या करते हैं, उसको जड़ को उखाड़ना पड़ता है। अगर जब तक हम जड़ को नहीं उखड़ाएंगे तो बार बार वो पेड़ फिर बार बार उगता है। इसीलिए अगर इस चीज़ को भी अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो पहले आपको उसके मूल में जाना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं इस सब का मूल कारण क्या है? इस सब का मूल कारण है आपका कामनाएं, वासनाएं, ये सब का मूल कारण है। अगर हम कामना वासना को अगर ख़त्म कर दे तो अगर इसका जो डाली है, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, वो अपने कामना और वासना ऐसा चीज़ है, ये मनुष्य की बुद्धि को हर लेते हैं। जब आदमी सोच लेता है कि मुझे ये करना है, जब तक वो पूरा नहीं होता उसके मन में चैन नहीं पड़ता है, और जब वो पूरा हो नहीं पाता तो उसके मन में जन्म लेता है क्रोध। अगर वो किसी और के साथ अगर वो पूरा हो जाए तो उसको देख के उसके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होते हैं। तो इस सब का पीछे आपका पहला कारण है आपका कामना। इसको मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। अगर आपके एक बेटा है तो आप हमेशा चाहते हैं कि हम जैसा चाहते हैं ये वैसा करे, हम जैसा चलना चाहते हैं वो वैसा चले, क्योंकि ये हमारा पुत्र है, हम इसके माता पिता हैं, ये हमारे हिसाब से चलना चाहिए। और जब नहीं हो पाता है तो आपको क्या होता है, आपको गुस्सा आता है, आपको क्रोध आता है उस समय। लेकिन आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं उस समय? आप अपने कर्तव्य पर ध्यान दीजिए। आजकल ऐसा हो गया है, लोगों ने अपने कर्तव्य को छोड़कर सिर्फ अपना कामना में जी रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए, अपने इच्छाओं को छोड़कर अपने कर्तव्यों के ऊपर ध्यान दीजिए। हमेशा ये सोचिए कि परमात्मा ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है, किस चीज़ का निमित्त करने के लिए भेजा है। अगर आप ये ध्यान देंगे तो दूसरे पर गुस्सा नहीं आएगा। आप अपने स्व कर्तव्य को छोड़कर आप हमेशा दूसरों के कर्तव्य क्या है उसको याद दिलाने में लग जाते हैं, और जब वो पूरा नहीं हो पाता तो आपके मन में जन्म लेता है क्रोध। उसी तरह ईर्ष्या का मूल कारण है पराया भाव। आप एक बार सोच के देखिए, क्या आप अपने आप से ईर्ष्या करते हैं? क्या आप अपने बेटा बेटी उनसे ईर्ष्या करते हैं? क्या आप अपने परिवारजनों से ईर्ष्या रखते हैं? नहीं। ईर्ष्या मनुष्य ज़्यादातर उनसे रखता है जिनको वो पराया समझता है। अगर आप एक बार मान लेंगे कि हम सब एक ही पिता के संतान हैं, हम सब आत्माएं एक ही जगह से आए हैं, हमारे घर एक है, तो आपके मन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होगी और आपके मन में परायापन का भावना जागृत ही नहीं होगा, तो ईर्ष्या होगा ही नहीं। सब तो ये जानते हैं कि हमारे पिता एक है, हमारा सबका मालिक एक है। जब सबका मालिक एक है तो फिर बटा हुआ क्यों संसार है? सच पूछो तो मान लो ये संसार सारा अपना परिवार है। हम सब ये जानते भी हैं कि हमारे आत्मा अविनाशी है। हमारा जो ये शरीर है वो तो परिवर्तित है, वो तो कभी ना कभी परिवर्तन होगा ही, क्योंकि ये शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है। कोई ऐसा मनुष्य तो है नहीं जिनका शरीर इस 5 तत्वों को छोड़ के भी किसी और चीज़ से बना हो, उसके अंदर आत्मा को छोड़कर और कोई दूसरा चीज़ हो, ऐसा तो है नहीं। जितना भी हो, जितना दिन के लिए भी हो, हम यहाँ पर रहेंगे, अपना कर्तव्य को समाप्त करके फिर हमारे बाबा के पास हमको लौटना है। जब हम सबको पता है कि ये 5 तत्वों से शरीर बना है,
हमारे अंदर आत्मा वही है। इस आत्मा को एक दिन इस शरीर को छोड़ना है, फिर दूसरे मनुष्य आत्मा से इतना ईर्ष्या क्यों? सच पूछिए तो यहाँ पर कोई पराया है ही नहीं, सब अपने हैं। बस ये माया का ही खेल है जिसमें मैं, मेरा, तू, तेरा, इसी में हम लगे पड़े हैं। जिसने आज तक अपने आप को नहीं पहचाना है, परमात्मा को नहीं पहचाना है, वो अपना पराया में लगा रहा है और उसी के मन में भी वो ईर्ष्या जन्म लेती है। जो अपने आप को पहचान लिया कि मैं एक आत्मा हूँ, जिसने परमात्मा को पहचान लिया कि वो मेरे बाप है, एक दिन उनके घर ही जाना है, हम सब वहीं से आए हैं, उनके मन में कभी अपना पराया का वो भाव जन्म ही नहीं लेता है। इसी अज्ञानता के कारण हम सिर्फ संसारी बनकर रह जाते हैं और किसी को प्यार करते हैं और किसी के ऊपर वार करते हैं। एक बार सोच के देखिए, अगर दूसरे की उन्नति को देखकर आपके मन में ईर्ष्या का भाव आ रहा है, तो सोचिए अगर वहाँ आपके कोई अपना होता, आपका बेटा होता, तो आपके मन में भी वही भावना आता क्या? नहीं ना, आपको उसको देख के और खुशी होती, उसके लिए और आशीर्वाद होता। ईर्ष्या एक बहुत बुरी चीज़ है। ईर्ष्या आदमी को नीचे से नीचे ले जाता है। आजकल के मनुष्य ऐसा हो गया है, चाहे मेरा कुछ अच्छा ना हो, लेकिन मेरे सामने वाला को भी कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझिए। एक बार एक व्यक्ति था, वो अपना उन्नति किए जा रहा था, लेकिन उसका जितना उन्नति हो रहा था, उसके पड़ोसी जो था उसका और ज़्यादा उन्नति हो रहा था। मान लीजिए ये अगर 100 रुपया कमाए तो वो 200 रुपये कमाता था। तो ये आदमी सोचा कि मैं जाके तपस्या करता हूँ और भगवान से बहुत वरदान मांग के लाता हूँ। वो जंगल में चला गया और बहुत कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तपस्या से प्रसन्न होकर आए और बोले कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए वरदान में। लेकिन ब्रह्मा जी को तो ये भी पता था कि ये आदमी जो उसके पड़ोसी है उससे बहुत जलता है। तो ब्रह्मा जी पहले ही बोल दिए कि लेकिन ये सोच लो कि तुम्हें जितना मिलेगा, तुम्हारा जो पड़ोसी है उसको दुगना मिलेगा। तो ये आदमी सोचा कुछ समय के लिए और क्या बोला पता है कि भगवान जी मेरा एक आँख फोड़ दीजिए। तो ब्रह्मा जी पूछे, ये तो कोई वरदान नहीं हुआ कि मेरा एक आँख फोड़ दो। तो व्यक्ति ने बोला, आप बोले ना कि मेरा जो मुझे मिलेगा, मेरा पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। अगर मेरा एक आँख फूट जाएगा तो उसका दोनों आँख फूट जाएगा। मैं तो फिर भी अपने एक आँख से चला सकता हूँ, लेकिन वो क्या करेगा? सोचिए ईर्ष्या कितना बुरा चीज़ है। ये है ईर्ष्या, आदमी को कहीं से कहीं तक ले जाता है। आज का आदमी समझ ही नहीं पाता है और भगवान से मांगता रहता है कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। अगर आपको सच में भगवान जी से कुछ चाहिए, आप चाहते हैं कि परमपिता आपके उन्नति में आपका साथ दे, तो पहले आपको दूसरों की उन्नति देख के खुश होना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स जो है एक एनर्जी पर काम करता है। क्या होता है जब हम किसी के खुशी में, उसके सुख में सुखी होते हैं कि यूनिवर्स को लगता है कि अरे ये आदमी इसी चीज़ से खुश हो रहा है, तो क्यों ना इसी को ये दे दिया जाए। और जब आप किसी से नफरत करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो ये यूनिवर्स भी समझता है, उसको लगता है कि अरे ये चीज़ इसको तो पसंद ही नहीं है, इसको इस चीज़ से नफरत हो रहा है, तो इसको ये चीज़ नहीं देते हैं और आपके यहाँ से सुख दूर होते जा रहा है। लेकिन आदमी है कि ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहा है। क्रोध और ईर्ष्या से आदमी को जो कर्म फल मिलता है वो तो उससे बच ही नहीं पाता। और फिर दूसरा चीज़ ये है कि वो अपने जीवन में भी सुख को अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहा है। अगर आप सच में चाह रहे हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ ही आए, आप सच में चाहते हैं कि परमात्मा आपके साथ रहे, तो ये क्रोध और ईर्ष्या की भावना और ये नफरत
आपको अपने जीवन से हटाना होगा। इतना ईर्ष्या और क्रोध क्यों, जब हम सभी एक ही पिता के संतान हैं। हमारे पिता परमात्मा है। हम सब एक घर से आए हैं और एक दिन हम सबको उसी घर में ही जाना है। तो अपनों से ही ये ईर्ष्या, नफरत, क्रोध क्यों? आप हमेशा अपने आप को आत्मिक स्थिति में देखिए। हमेशा परमात्मा के याद में रहिए। अपने जीवन में इस ईर्ष्या, नफरत, क्रोध को स्थान मत दीजिए और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाइए। इसी शुभकामना के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त और फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद कीजिए। ओम शांति।